हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आर के एस हेल्पिंग इंग्लिश चैनल पे। आज हम लोग कंप्यूटर एमसीक्यू के सेट नंबर 24 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका कम्प्लीटली बेस्ड रहेगा, जो कि बेसिक एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे कि एमसीए के लिए स्पेशलिस्ट ऑफ कंप्यूटर आईटी स्पेशलिस्ट के लिए, और आपका जो पीजीटी कोर्सेज पीजीटी पोस्ट के लिए होते हैं, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पोस्ट के लिए, जैसे कि आपका बीए स्टेट या अदर स्टेट्स जो 11-12 के लिए जो भी टीचर रिक्रूट करते हैं, और केवीएस, एनबीएस और एपीएस भी रिक्रूट करते हैं। ये सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि पीजीटी लेवल के जो टीचर्स रिक्रूट करते हैं, उनमें ये डाटाबेस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और आज का सेट आपका कम्प्लीटली बेस्ड रहेगा डाटाबेस के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इन टपल रिलेशन कैलकुलस P1 एरो P2 इज इक्विवेलेंट टू। इसे ये आपका रिलेशन अलजेब्रा से क्वेश्चन किया गया है। टपल को कैसे रिलेट किया जाता है, ये इसका आंसर होगा आपका नंबर ए, आपका सिग्मा P1 V वर्सेस V P2। ठीक हो, ऐसे इसको डिनोट किया जाता है रिलेशन अलजेब्रा में। क्वेश्चन नंबर 2, a logical schema is entire database is the entire database sorry number B, describe data in terms of relational tables and columns, object oriented classes and XML tags. Number C, describe how data is actually stored on disk, both A and C। तो यहाँ पे ये आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ए लॉजिकल स्कीमा को बोला जाता है कंप्लीट डाटाबेस। ठीक है, एंटायर डाटाबेस इसको बोला जाएगा, क्योंकि ये लॉजिकल स्कीमा को कंप्लीट डाटाबेस बोला जाता है। बहुत जन क्या होता है जो बहुत ए एन सी देख के बोलेंगे ये होगा, लेकिन नहीं, हर बार ऑप्शन नंबर डी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3, अ रिपोर्ट जनरेटर is used to update file, print file on paper, डाटा एंट्री, डिलीट फाइल। तो जब भी आप डाटाबेस पढ़ोगे, एमएस एक्सेस जब पढ़ोगे, तो आपको वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा जो रिपोर्ट कब जनरेट किया जाता है, जब आपका कंप्लीट वो काम हो जाता है। ठीक है, तो रिपोर्ट आप सिंपली एग्जांपल ले लीजिए, जब आपका डाटा एंट्री होता है, फुल फॉर्म वगैरह जब फिलअप करने के बाद, जब आपका रिपोर्ट कब जनरेट होता है, जब आपका पूरा कंप्लीट होने के बाद, और आपको प्रिंट दिया जाता है उसके बाद, रिपोर्ट जनरेट के बाद आपको प्रिंट दिया जाता है। तो रिपोर्ट जनरेट किया जाता है प्रिंट के लिए। ठीक है, तो उसका ऑप्शन होगा प्रिंट फाइल ऑन पेपर। रिपोर्ट जनरेट किया जाता है प्रिंट फाइल ऑन पेपर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज ऑफ अ डाटाबेस इज और आर। It is an integrated collection of logical related records. It consolidates separate files into a common pool of data records. Data stored in a database is independent of the application programs using it. All of the above. तो गाइस इसका आंसर होगा all of the above, क्योंकि डाटा प्रॉपर्टीज सारे पे ही ये सारा डाटा प्रॉपर्टीज को लेके सारा ही क्वालिफाई करता है, सारा स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, अ रिलेशनल डाटाबेस डेवलपर रेफर्स टू अ रिकॉर्ड एज। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है डाटाबेस डेवलपर रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं, क्या बोल के उसको डिनोट करते हैं, उसे बोला जाता है, रिकॉर्ड को टपल्स बोला जाता है, अ टपल्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, the relational model feature is that there is no need for primary key data, is much more data independence than some other database model. Number C, are explicit relationship among record, are tables with many dimensions। तो guys इसका आंसर होगा is much more data dependence than some other database model, क्योंकि डाटाबेस जो है रिलेशन डाटाबेस मोड ये ज़्यादा है, इससे ज़्यादा ही कुछ है। ठीक है, इज़ मच मोर डाटा डिपेंडेंस देन सम अदर डाटाबेस मॉडल। दूसरा डाटा मॉडल से डाटा डिपेंडेंस कुछ ज़्यादा होता है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन बोला जाता है जो आपका ये जब आपका कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन जब आपका दिमाग में हो, वो डिज़ाइन को बोला जाता है कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन क्या है, इज़ अ डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक, नीड्स डाटा वॉल्यूम एंड प्रोसेसिंग फ्रीक्वेंसी टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द डाटाबेस, इन्वॉल्व्स मॉडलिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द DBMS, इज डिज़ाइन द रिलेशनल मॉडल। तो इसका गाइस आंसर होगा द कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन involves the modeling independent of the DBMS, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, involves modeling independent of the DBMS। क्वेश्चन नंबर 8, डाटा डिपेंडेंसी मीन्स डाटा इज डिफाइंड सेपरेटली एंड नॉट इंक्लूडेड इन प्रोग्राम। Programs are not dependent on the physical attribute of data. Programs are not dependent on the logical attribute of data. Both B and C। तो गाइज इसका आंसर
प्रोग्राम्स आर नॉट डिपेंडेंट प्रोग्राम्स, हाँ। तो इसका गाइस आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी दोनों ही इसका इज डाटा डिपेंडेंसी मीन्स programs are not dependent on the physical attribute of data whereas not dependent on the logical attribute of data। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पर इसके रिलेटेड इसको सही मायने में डिफाइन कर रहे हैं डाटा इंडिपेंडेंस को, तो ऑप्शन नंबर बी और सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। ER मॉडल यूजेस दिस सिंबल टू रिप्रेजेंट वीक एंटिटी। वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ER मॉडल में क्या सिंबल यूज़ किया जाता है? ER मॉडल में सिंबल वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल रेक्टेंगल यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर होगा डबली आउटलाइन रेक्टेंगल। ठीक है, डबली आउटलाइन रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 10, सेट कॉन्सेप्ट इज यूज टू। सेट जब सुनिएगा तो ये मत समझ लीजिएगा कुछ और है। आपका सेट कॉन्सेप्ट आपका डाटाबेस को लेके है, तो डाटाबेस मॉडल्स को लेके है, तो नेटवर्क मॉडल, हायरार्की मॉडल, रिलेशन मॉडल, नॉन ऑफ दिस। तो सेट कॉन्सेप्ट आपका यूज़ होता है नेटवर्क मॉडल को लेके। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क मॉडल। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। 11 है आपका रिलेशनल अलजेब्रा इज डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL, मेटा लैंग्वेज, प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज, नॉन ऑफ द एबव। तो रिलेशनल अलजेब्रा आपका प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा को लेकर जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा डायरेक्टली उसका आंसर होगा प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इज कॉल्ड। यहाँ पे ये पूछा जाता है कौन सा की दो टेबल के बीच में रिलेशन को बताती है, उसे क्या बोला जाता है? वो की को प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की, नन ऑफ दिस। तो उसे बोला जाता है फॉरेन की। फॉरेन की आपका दो टेबल के बीच में रिलेशन बताती है और प्राइमरी की आपका यूनिकनेस बताती है। ठीक है, एक टेबल में। क्वेश्चन नंबर 13, दैट प्रोड्यूसेस द रिलेशन दैट हैज़ एट्रीब्यूट ऑफ R1 एंड R2। मतलब एक टेबल और दूसरे टेबल के बीच में जो क्या रिलेशन होता है उसे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? उसे प्रोड्यूस किया जाता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट से। ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस द रिलेशन दैट हैज़ एट्रीब्यूट ऑफ R1 एंड R2। क्वेश्चन नंबर 14, DBMS हैव्स टू अचीव। DBMS क्या अचीव करवाती है हमसे? क्या समझ लीजिए एक टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, डाटा इंडिपेंडेंस, सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ डाटा, कंट्रोल रिडंडेंसी, ऑल ऑफ द अबव। तो DBMS ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक को क्वालिफाई करती है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। डाटा इंडिपेंडेंस, सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ डाटा, कंट्रोल रिडंडेंसी, तो ये सारे ही सही है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटिटीज़। एंटिटी को लेके कौन सा प्रॉपर्टी एंटिटी का क्या प्रॉपर्टीज़ होता है? एंटिटी का प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स याद रखिएगा। एंटिटीज़ का प्रॉपर्टीज़ को एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इन अ रिलेशन ऑर्डरिंग ऑफ रोज इज इमटेरियल। No two rows are identical, A and B both are true, none of these। तो इसका in relation order of rows is immaterial, no two rows are identical, both दोनों ही आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, it is better to use file than a DBMS when there are stringent real time requirements, multiple user wish to access the data, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप एमॉन्ग डाटा, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका गाइज आंसर होगा मल्टीपल यूज़र विशेस टू एक्सेस द डाटा। इसका गाइज आंसर होगा ये, मल्टीपल यूज़र विशेस टू एक्सेस द डाटा। ठीक है, तो आपको कभी कभार होल्ड हो जाता है क्योंकि देखने में थोड़ा टाइम समझने में टाइम कौन इसका आंसर होगा। तो ये नहीं जो आपको कहीं देख के बोला जा रहा है, लेकिन आपको यहाँ से ही देख समझ के बोला जा रहा है आपको जो भी आंसर है। Question number 18, the concept model is dependent on hardware, dependent on software, dependent on both hardware and software, independent of both hardware and software। तो conceptual model किसे बोला जाता है? जब आपका वो मॉडल दिमाग में ही है, प्रैक्टिकली नहीं है। तो कॉन्सेप्चुअल मॉडल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहती है। जब सिस्टम फिजिकल प्रैक्टिकल में आ जाती है तो उसे बोला जाता है कि वो डिपेंडेंट हो जाती है एक दूसरे पे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। विदा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कोई काम का नहीं, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मतलब एक दूसरे को इंडिपेंडेंट रहती है। लेकिन जब आपका दिमाग वो कॉन्सेप्ट पर रहती है, कॉन्सेप्ट में रहती है, तो सॉफ्टवेयर को आप सॉफ्टवेयर के जैसा सोच सकते हो और हार्डवेयर को हार्डवेयर के जैसा सोच सकते हो।
तो इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। Which of the following operation is used if we are interested in only certain columns of table? Projection, selection, union, join। तो ये आपका है रिलेशन अलजेब्रा को लेकर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा प्रोजेक्शन। ठीक है, जब आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज यूज्ड इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली सर्टेन कॉलम्स ऑफ अ टेबल। मतलब आपके टेबल में तकरीबन 5-6 कॉलम्स है। ठीक है, नेम एड्रेस फ़ोन नंबर वगैरह। तो मुझे चाहिए सिर्फ आपका नेम एंड एड्रेस। तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे। आपका एक्सेल में जब आप ये यूज़ किए होंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपने यूज़ किया था हाइड। ठीक है, हाइड या फिल्टर वगैरह यूज़ करते थे। तो यहाँ पे आपका क्या होता था, यहाँ पे आपको यूज़ करना है प्रोजेक्शन जब आप कमांड को लेकर यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, द रिलेशनल टर्मिनोलॉजी ऑफ अ रो इज़, रो को क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है आपका टपल। ऑप्शन नंबर ए। तो कभी कभार क्या होगा, ये टपल वाला क्वेश्चन बहुत बार रिलेट हो रहा है। कभी कभार आपका क्या होता है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, क्वेश्चन अलग रहेंगे। ठीक है, तो बहुत ऐसा आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, क्वेश्चन पे नहीं। बहुत ऐसा एक ही क्वेश्चन आपको 10 तरीक़ा से दिया जा सकता है। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पर आपको कॉन्सेप्ट पर बहुत ध्यान रखना होगा। जो क्या मुझसे क्या क्वेश्चन किया जा रहा है। क्वेश्चन आपको बहुत तरीके से पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपको अलग है, आंसर 2-3 बार रिपीट हो चुका है। तो चलिए, आज का क्वेश्चन सेट कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ आज जो भी हम लोग को कराए हैं, यदि आपको ये क्वेश्चन कंटेंट हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। और प्लीज़ अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।